दोस्तों, बिहार एनडीए में अंदर ही अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या नीतीश कुमार मोदी के चंगुल में फंस चुके हैं? चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ एक अलग ही खेल खेलने के मूड में नजर आ रहे हैं। बिहार में हो रहे उपचुनाव के बीच नीतीश कुमार ने एनडीए के सहयोगी दलों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में बिहार के दो बड़े दलित नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को जरूर इस मीटिंग में भेजा था, पर दोनों नेता खुद इस मीटिंग में नहीं आए। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही झारखंड चुनाव में 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि झारखंड में 81 में से 37 सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए चिराग पासवान ने तो ऐलान भी कर दिया था कि झारखंड में चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी। बीजेपी पर वो दबाव नहीं बना पाए और बीजेपी ने चिराग पासवान को झारखंड चुनाव में केवल 1 सीट दिया और उसी पर उनको संतुष्ट भी होना पड़ा। और जीतन राम मांझी को पूरी तरीके से ठेंगा दिखा दिया गया झारखंड के चुनाव में। जीतन राम मांझी ने पहले भी नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला था और उन पर फंड्स को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए थे। बिहार एनडीए के दो बड़े नेताओं की इस मीटिंग से गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 4 सीटों में जेडीयू बेलागंज की 1 सीट पर, भाजपा तरारी और रामगढ़ की 2 सीट पर और हिंदुस्तान अवाम पार्टी इमामगंज की 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और इस उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 1 भी सीट नहीं दी गई है। चिराग पासवान ये कहते थे कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, लेकिन उस हनुमान को बिहार के उपचुनाव में 1 भी सीट नहीं मिली है। यानी कि भाजपा ने बिहार की 2 दलित पार्टियों को ठिकाने लगाने का काम कर लिया है, क्योंकि भाजपा ने चिराग पासवान को झारखंड में सिर्फ 1 सीट देकर उपचुनाव में कोई सीट नहीं दी और जीतन राम मांझी को बिहार के उपचुनाव में 1 सीट देकर झारखंड चुनाव में ठेंगा दिखा दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार उपचुनाव में भाजपा का सीट शेयरिंग का यह फार्मूला इन दोनों पार्टियों को कुछ खास पसंद तो नहीं आ रहा है। जिस तरीके से इससे पहले भी जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। हम नीतीश कुमार को सीएम होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो जिस तरीके से जेडीयू ने केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी की है उसको अपने सहयोग से बनाया है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुछ अलग ही खेल करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ ये दोनों पार्टियां जो दलित वोट बैंक पूरी तरीके से साधने की कोशिश करती हैं, वो साफ तौर पर कह रही है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व हमें पसंद नहीं है, हम नीतीश कुमार को आगे कभी भी नहीं जाने देंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही वजह है कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए घटक दल की बैठक बुलाई पटना में, तो दोनों बड़े दलित नेता, चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, दोनों नहीं आए। दोनों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा लेकिन खुद नहीं आए। लेकिन इस मीटिंग में नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि अब यह मीटिंग बुलाई गई है और तमाम नेताओं को इकट्ठा करके यह मैसेज दी जाएगी कि एनडीए बिहार पूरी तरीके से एक साथ है और चुनाव भी एक साथ लड़ेगा, फिर विधानसभा का चुनाव भी एक साथ लड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया है कि जिस तरीके से उपचुनाव में 1 सीट जेडीयू, 2 पर भाजपा और 1 पर मांझी की पार्टी को टिकट मिला है और झारखंड में जिस तरीके से दोनों नेताओं को नकारा गया है, नीतीश कुमार भी कई सीटों की मांग कर रहे थे लेकिन 2 सीटें उनको दी गई है। तो साफ तौर पर अब संकेत ये जाहिर हो चुका है कि नीतीश कुमार पर दोनों दलित नेता दबाव बना रहे हैं और भाजपा भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। दबाव की राजनीति पूरी तरीके से बिहार में चालू हो गई, क्योंकि अब बिहार विधानसभा के चुनाव में बहुत दिन बाकी नहीं रह गए। क्या अब ये छोटी पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि भाजपा के साथ अगर गठबंधन में रहना है तो बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्हें कम से कम सीटें दी जाएंगी? क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू अभी बिहार में 3रे नंबर की पार्टी है और इसमें बहुत हद तक योगदान चिराग पासवान का भी है। चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा था और नीतीश कुमार को इससे बिहार में लगभग 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। चिराग पासवान हर जगह यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने बिहार को लूटा है, बर्बाद किया है। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी केवल 1 सीट जीत कर आई थी और चिराग पासवान ने चुनाव के नतीजों के बाद भी यही कहा था कि वो चुनाव में सफल हुए हैं,
क्योंकि उनका मकसद उस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करना था और वो उसमें कामयाब हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए अपनी सीटें कम जीत रहा है लेकिन कह रहा है कि हम मकसद में कामयाब हुए हैं, तो क्या जिस तरीके से उस चुनाव में भाजपा ने चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम किया था और नीतीश कुमार 30 सीटों पर सिमट आए थे। जो मुख्यमंत्री रहे 3 साल बिहार के, उनकी पार्टी का प्रदर्शन यह रहा कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 30 सीटें मिली। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, फिर भाजपा, उसके बाद जेडीयू। तो क्या भाजपा नीतीश कुमार को दबाकर आगे बढ़ना चाहती है? क्या भाजपा ये चाहती है कि नीतीश कुमार को अगले विधानसभा चुनाव में सीएम फेस से हटा दिया जाए? इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि जेडीयू को इस चुनाव में एक मजबूत पार्टी बनाना है और इसके लिए जमकर मेहनत भी करना है। जेडीयू अभी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है और अगर बिहार में जेडीयू को बड़ी पार्टी बनानी है तो जेडीयू को चुनाव में सीटें भी ज्यादा चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी का जो नुकसान चिराग पासवान ने पिछली विधानसभा में किया था, क्या नीतीश कुमार अब उसका बदला लेने वाले हैं? जिसकी वजह से चिराग पासवान इस मीटिंग में नहीं पहुंचे और चिराग पासवान ने ये पहले भी भांप लिया था, इसीलिए वो इन बैठकों से दूरी बना रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम चिराग पासवान ने किया और उसके बाद अब जब नीतीश कुमार ने एनडीए घटक दल की बैठक बुलाई तो उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे। जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जीतन राम मांझी के रिश्ते में नीतीश कुमार से कुछ खास नहीं है और जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने गया की रैली में बोलते हुए नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला था और फंड्स को लेकर जो गंभीर आरोप उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर लगाए थे, उससे तो साफ मालूम होता है कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के रिश्ते भी ठीक ठाक नहीं हैं, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर बिहार के राजनीतिक गलियारों से जो खबर बाहर आ रही है उससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ये दोनों नेता बिहार में एनडीए से हटकर कोई अगला फ्रंट बनाएंगे या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। ऐसी तमाम चर्चाएं मार्केट में हो रही हैं कि साफ तौर पर जब नीतीश कुमार बैठक बुला रहे हैं तो दोनों नेता नहीं पहुंच रहे हैं और उससे पहले नीतीश कुमार के खिलाफ बयान भी देते रहे। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।